श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ के योग विज्ञान विभाग की ओर से मानव चेतना विषय पर यह वीडियो अंकन आपके लिए प्रस्तुत है। इस वीडियो अंकन का विषय है वैदिक वाङ्मय में, वैदिक दर्शन में मानव चेतना। वेद मानव जाति की प्रथम साहित्यिक कृति हैं। सभ्यता के उषा काल में जब मनुष्य को अपने स्वतंत्र अस्तित्व और अपने व्यक्तित्व का बोध हुआ, तब से योग किसी न किसी रूप में मानव जीवन से संबद्ध रहा है। योग मानव जीवन की, मानव चेतना की वह साधना है जिसके माध्यम से न केवल चेतना परिष्कृत होती है वरन अपने परम पुरुषार्थ को, परम प्राप्तव्य को अर्थात समाधि को प्राप्त करती है। वैदिक साहित्य का अध्ययन करने के बाद हम पाते हैं कि वैदिक ऋषियों ने ध्यान योग में परम सत्ता का साक्षात्कार किया, ध्यान की अतल गहराइयों में परम सत्ता का अनुभव किया और परम सत्ता का साक्षात्कार करने के बाद उन्होंने जिन पारमार्थिक सत्यों का अनुभव किया उन्हें लिपिबद्ध करके वेद के रूप में प्रस्तुत करने का स्तुत्य प्रयास किया। वेदिक में हमारी चेतना शक्ति को मुख्य रूप से ब्रह्म शक्ति के रूप में निरूपित किया गया है। ब्रह्म जो है मानव चेतना का मूल स्रोत है, मूल आधार है। ब्रह्म ही चेतना का सार है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ब्रह्म ही मानव चेतना का आधार और सार है। ब्रह्म को सच्चिदानंद कहा गया है, अर्थात ब्रह्म सत्स्वरूप हैं, चित्त स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप हैं। सत्य स्वरूप होने का तात्पर्य है कि ब्रह्म सर्वदा विद्यमान है। किसी भी काल में ब्रह्म का अस्तित्व विद्यमान है। त्रिकाल अबाधित्वम सतलक्षणम, भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल में जो विद्यमान होता है उसे ही सत कहा जाता है। सत का कभी बाध नहीं होता है, उसका कभी खंडन नहीं होता है, उसका कभी अभाव नहीं होता है। इसी तरह से दूसरा जो तत्व है वह है चित्त। चित्त तत्व चेतना को द्योतित करता है। वैदिक साहित्य में, वैदिक दर्शन में वैदिक ऋषियों ने चेतना के विषय में बहुत ही वैज्ञानिक चिंतन किया है। वैज्ञानिक चिंतन करते हुए ऋग्वेद में चेतना को गोपा, सुवर्णा, जीव, अमर्त्य, अजोभाग आदि शब्दों में निरूपित किया गया है। उपरोक्त संबोधनों के अतिरिक्त चेतना के लिए चरण विशेषण का भी प्रयोग किया गया है। चरण शब्द प्रयुक्त करने का अर्थ यह है कि मनुष्य मृत्यु के समय स्थूल देह को त्याग देता है और पुनः नए देह के साथ जन्म ग्रहण करता है अथवा देवलोक अथवा पृथ्वीलोक को गमन करता है, जो प्रतिक्षण वितरणशील है। इसलिए चेतना को चरण भी कहा गया है। मृत्यु हमारे जीवन का अंत नहीं है। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर नूतन तन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। मृत्यु एक विराम है। मृत्यु से हम अपने पुराने शरीर को, जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़ करके एक नूतन तन धारण करते हैं। मृत्यु एक अवश्यंभावी घटना है। श्रीमद् भगवद गीता में मृत्यु की अवश्यंभाविता को अभिव्यक्त करते हुए कहा गया है कि जातस्य ही ध्रुवम मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च, अर्थात जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है और जो मृत है उसका जन्म सुनिश्चित है। जन्म मरण के इस चक्र को, चेतना के इस प्रवाह को विराम देने के लिए भारतीय मनीषा ने समाधि की संकल्पना प्रस्तुत की। समाधि के माध्यम से हमारी चेतना अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है और चेतना का आवागमन रुक जाता है, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा में विलीन होकर के सत्स्वरूप हो जाती है, चित्त स्वरूप हो जाती है और आनंद स्वरूप हो जाती है। मानव चेतना व्यष्टि चैतन्य और मानव चेतना व्यष्टि चैतन्य के रूप में समष्टि चैतन्य का ही अंग है।
यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। व्यष्टि और समष्टि में कोई भेद नहीं है। व्यष्टि और समष्टि एक ही है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। एक ही परम तत्व परमात्मा सभी प्राणियों में छुपा है, गुप्त रूप से विद्यमान है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी। परमात्मा सर्वव्यापी है, वह कण कण में व्याप्त है। सर्वभूतांतरात्मा, वह सभी प्राणियों की आत्मा है। कर्माध्यक्ष, परमात्मा सबसे बड़ा निर्णायक है। वह शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार प्राणियों को सुख और दुख प्रदान करता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभौ। यह कह करके भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन में कर्म नियम की अचल प्रतिष्ठा की गई है। इसलिए जहाँ कर्म नियम है, उस नियम के नियामक के रूप में, निर्णायक के रूप में ईश्वर की स्थापना की गई है। ईश्वर सर्वोच्च निर्णायक हैं, जो करुणा और दया भावना से प्रेरित होकर न्याय निर्णय करते हैं। सर्वभूताधिवास का तात्पर्य है कि जिस प्रकार ईश्वर सबके अंदर विद्यमान है, वैसे यह सचराचर, यह जड़ चेतनमय विश्व संसार, सारा ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांडी संरचना ईश्वर के अंदर विद्यमान है। ईश्वर साक्षी है, वह प्रतिक्षण प्रति स्थान पर मौजूद है। हम कितना भी गोपनीय तरीके से कोई कार्य करें, ईश्वर से नहीं बच सकता है। ईश्वर अंतर्यामी हैं, इसलिए उन्हें साक्षी के रूप में भी मान्यता प्रदान की गई है, उनकी स्तुति की गई है। ईश्वर परम चैतन्य हैं, सारे चेतना का सार हैं, आधार हैं, केवल ज्ञान से युक्त हैं और सारे गुणों से युक्त होते हुए भी निस्त्रय गुण हैं। अर्थात वहाँ सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, प्रकृतिजन्य गुणों की कोई गति नहीं है। इस प्रकार से मानव चेतना वह बिंदु है जहाँ से प्रारंभ होकर के हम बिंदु से प्रारंभ होकर के सिंधु में समाहित होने की प्रक्रिया को प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार बिंदु सिंधु में समाहित होकर के सिंधु हो जाता है, उसी तरह से जीवात्मा परमात्मा में समाहित होकर के परमात्मा हो जाता है। ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मैव भवति के रूप में श्रुतियाँ इसी बात का आख्यान करती हैं। ब्रह्म सत्ता और जीव सत्ता एक ही है। ब्रह्म अंशी है, जीव अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, सहज अमल, चेतन सुख राशि। ऐसा कहकर के गोस्वामी तुलसीदास जी ने आत्मा और परमात्मा के अभिन्न संबंध को स्थापित किया है। परमात्मा संसार के कण कण में व्याप्त है। परमात्मा से परे कुछ भी नहीं है। सर्व खलु इदम ब्रह्म, जो भी असार संसार में दिखता है, जो भी जड़ चेतन में अस्तित्वमान है, वह सब परमात्मा की शक्ति से युक्त है, परमात्मा की शक्ति से संयुक्त है। चिदानंद स्वरूप परमात्मा प्रति क्षण में हैं, प्रति कण में हैं। ऐसा कोई भी स्थान की हम कल्पना नहीं कर सकते जहाँ परमात्मा न हो। और अयम आत्मा ब्रह्म के माध्यम से वेदों में यह स्थापना की गई है कि ब्रह्म जीवात्मा ही है। यह जीवात्मा ही ब्रह्म है, यह जीवात्मा ही परमात्मा है, यह जीवात्मा ही परमात्मा है, यह नर ही नारायण है। इस तरह से व्यष्टि और समष्टि की एकता है, सृष्टि और दृष्टि की एकता है, विश्व पिंड और ब्रह्मांड की एकता है, और सारा ब्रह्मांड एक इकाई है। विश्व में कोई भी चीज़ किसी से अलग नहीं है, सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। जुड़ने की यही प्रक्रिया, यही दैवी जुड़ाव योग है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते कह करके भगवान श्री कृष्ण ने मानव चेतना को किस तरह से नियमित नियंत्रित करके भगवत अर्पित करके इसका संचालन किया जाए, इसका उपाय बताते हैं। हमें हर कार्य को, हर विचार को, हर वाणी को, हर प्रवृत्ति को योगस्थ होकर के करना चाहिए। योगस्थ होकर के करने का मतलब हमें अपनी सर्वोच्च एकाग्रता समर्पित करके कोई कार्य किया जाए। सर्वोच्च एकाग्रता समर्पित करके जब हम कोई कार्य करते हैं तो वह कार्य स्वयं में ही उत्कृष्ट हो जाता है। उससे आत्मा की मुक्ति और जगत का कल्याण
दोनों परम लक्ष्य की सिद्धि होती है। आत्मनो मोक्षार्थ जगत जगत हिताय च की भावना से प्रेरित होकर के योग की यह गंगा पूरे विश्व को शांति कांति की शीतलता प्रदान कर रही है, जिससे जीवन में किसी प्रकार की कोई भ्रांति ना रहे। आप इस वीडियो अंकन को देखें, कृपया इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के योग विज्ञान विभाग के इस अभिनव प्रयास को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।